नमस्ते फ्रेंड्स, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं गंगा यमुना सरस्वती का संगम कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं। गंगा गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी कृष्णा सिंधु क्षिप्रा ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम हैं। हिंदू धर्म के तीन देवताएं शिव विष्णु और ब्रह्मा और तीन देवियां हैं पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती। इसलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व और बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहाँ तीन नदियाँ आकर मिलती हैं, जहाँ तीन नदियों का संगम होता हो। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ तीन नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती का महत्व अधिक मिला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यहाँ गंगा और यमुना तो स्पष्ट नजर आती हैं, लेकिन सरस्वती नजर नहीं आती। कैसे त्रिवेणी संगम हुआ? दरअसल इसके पीछे एक कथा है। यह कथा श्री महाभागवत पुराण में बड़े ही विस्तार से मिलती है। सरस्वती पूर्व काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। स्वर्ण भूमि के बाद में नाम स्वर्ण राष्ट्र पड़ा। धीरे धीरे कालांतर में ही सौराष्ट्र हो गया, किंतु यह सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने अंदर समेटे हुए था। सरस्वती यहाँ पर बड़े ही प्रेम से बहती थी। नित्य इनकी पूजा और अर्चना होती थी। धीरे धीरे चूंकि इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आकर यवन आचार विचार के मानने वाले लोग ही तो सरस्वती ब्रह्मा जी अनुमति लेकर मारवाड़ और सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगे। और तब से सरस्वती के वहां से चले जाने के बाद वहां पूरी भूमि ही मरुभूमि में परिवर्तित हो गई, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नाव्रती तथा उदकव्रती नाम के रूप में वर्णन आया है। महाभारत में सरस्वती नदी के वृक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नाम से हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और संतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। तांडाय और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी के मरुस्थल जैमिनीय ब्रह्मांड में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में महाविनाश नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था। यानी तब इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थी। कैसे गंगा में मिली सरस्वती? वैदिक काल में एक नदी दूषित दृष्टि का वर्णन किया जाता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आया और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ आए तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई और जहाँ सरस्वती लुप्त हो गई थी वहीं दृश्यदती के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृश्यदती को ही आज यमुना कहा जाता है। इसके इतिहास 4000 वर्ष पुराना माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना दृश्यदती में गिर गया। इसलिए यमुना के साथ ही सरस्वती का जल भी प्रभावित होने लगा। सिर्फ इसीलिए प्रयाग में तीन नदियों का संगम माना गया है। धार्मिक उल्लेखनीय महाभारत शिल्प पर्व में सरस्वती नामक 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। एक सरस्वती नदी यमुना
के साथ बहती हुई गंगा से मिल जाती है। ब्रजमंडल की अनुश्रुति के अनुसार एक सरस्वती नदी प्राचीन है। हरियाणा राज्य से ब्रज में आती थी और मथुरा के निकट अंबिका वन में बहकर गोकुलेश्वर महादेव के सीमावर्ती उस स्थल पर यमुना नदी में मिल जाती, जिसमें सरस्वती संगम घाट कहा जाता है। सरस्वती नदी और उसके समीप के अंबिका वन का उल्लेख महापुराणों में हुआ है। उस सरस्वती नदी की प्राचीन धारा भी है, आज नियमित रूप से प्रभावित नहीं होती है। उसके स्थान पर सरस्वती नामक एक बासमती है, जो अंबिका वन के वर्तमान स्थल महाविद्या के जंगल में बह कर जाता हुआ यमुना से मिलता है। साथ ही सरस्वती कुंड में भी यह नाला मंदिर कुंड और घाट प्राचीन है और घाट प्राचीन की धारा को विद्यमान के प्रमाण है। इनसे ब्रज की परंपरा प्रागैतिहासिक कालीन स्वयंभू मनु से जुड़ी जाती है। मथुरा के स्वामी घाट का पुराना नाम संयम घाट है। जय गंगा मैया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में लिखें जय गंगा मैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।